वाले तो छा गए, सबके मन को भा गए। सरफराज भाई और मुबस्सिर भाई ने इतने प्यार से बुलाया, और हम मुंबई से चलकर आपके बीच में आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया। जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाएं। मेरे बाल बच्चे बहुत दुआएं देंगे। हाँ, नहीं तो वो सरफराज भाई तो प्रोग्राम एंड करने का ही अनाउंसमेंट करने वाले। इतने बेहतरीन शायर बाकी है, ये मैं आना नहीं चाहता था मगर आ गया। देखो, सबसे अच्छी शायरी सरफराज भाई ट्रक के पीछे लिखी रहती है। हाँ, मैं अभी औरंगाबाद से खुलदाबाद आ रहा था, मेरे आगे आगे एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे शेर लिखा था। वो शेर अब मैं तुमको सुनाता हूँ, जब तक मैं बोलूँगा आप माइक बंद रखना। हाँ, ये माइक के लाल हैं, बड़े ही अमान हैं। एक पीछे से पंखे की हवा साए साए चलती है, इधर सबको डिस्टर्ब करती है, मगर आप ये नहीं समझ पाते। इसको बिल्कुल बेटा बंद रखना दादा, ये देख बस, ये अब हुआ बंद। देख बेटा, इधर का चालू रहे ना तो इधर का बंद कर दे मेरे लाल। हाँ, माइक का लाल है, इसका पेमेंट खतरे में। आधा प्रोग्राम तो इसी ने खराब कर दिया। इतनी मेहनत लगाए इन लोगों ने। और अगली बार भाईजान पूरी उर्स कमेटी से मेरी गुजारिश से बड़ी जगह करना। कोई सही है ना? ऐसे में एक चर्चा में बेचारे वहाँ लुंगी गीली हो, एक रास्ता है जाने का वो भी बंद कर दिया। मैं खुद ही 2 घंटे से सोच रहा हूँ कब जाऊँ। नहीं, अब तुम बड़ी जगह कर। हाँ, तो मैं ट्रक के पीछे आ रहा था, उसके पीछे लाइन लिखी थी, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, नीम का पेड़ भी चंदन से कम नहीं, और हमारा खुलदाबाद भी लंदन से कम नहीं। अच्छे से भाईजान माशाल्लाह, आपके शहर गए थे हम। लाला साहब है ये लाला, चेहरे से भी लाल, कमाल, बहुत अच्छा। भैया इतनी मोहब्बत से सुनोगे ना ये मुशायरा कामयाब हो जाएगा। देखो, आप लोगों की अपनी महफिल है। चलो, अब कहाँ से शुरू करूँ? अच्छा, ये सब मोबाइल क्यों रखते हो? अरे ये बंद करो, लाइव सुनो। मेरे को तो खाली यूट्यूब में जाना और कहना है एहसान कुरैशी ओरिजिनल 2000 कैसेट भरे, अपने घर में सुनना। अभी यहाँ मजा लो। देखो, हमारे दादा ने सरफराज भाई बचपन में इतने बड़े थे ना, तो 2 बातें सिखाई। बोले बेटा 2 बात याद रख, पूरी दुनिया में छा जाएगा। मैंने सुना दादा। बोले मेरी पहली बात समझ ले, इतना मीठा बोलिए। ये दादाजी ने, ये मेरे दादाजी ने सिखाया। हाँ, सब पूछते ना ये टोन कहाँ से आई, ये मेरे दादा ने सिखाया जब मैं 6 साल का था। इतना मीठा बोलिए। अब बेटा जो जहाँ बैठ जाए, भाई वैसे भी मैं देखने लायक आइटम हूँ नहीं। हाँ, मेरे को सुन लो, यही बहुत है। हाँ, ये देखो पीछे वाले सुन रहे हैं जबकि मैं दिख ही नहीं रहा। हाँ, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये पहली जमात है जो मुझे पीछे से सुन रही है। बहुत अच्छे लोग, माशाल्लाह। ये तो तुमको सामने से सुनते हो, ऐसी कला पैदा करो जो पीछे से सुनते। बहुत अच्छी बात।
गांव में यार मेरा राशन कार्ड बनवा दो नहीं, कर एप्लीकेशन किसको देना, तो इंडिया दिल्ली मगर इनको आवेदन देके क्या मतलब इस बार तो हार गया। मगर एक 3 लाख से ऊपर वोट लिए भैया, एक बार तो वाह वाह बनती है भाई। तो हमारे दादाजी बोले इतना मीठा बोलिए, अरे जो जहां वहीं बैठ जाओ यार, जैसे मुर्गी अंडे पे बैठती है तुम यही बैठ, ऐसे खड़े जैसे चुनाव में खड़े, अरे किसी के समर्थन में बैठ जाओ यार, बैठ जाओ। आप देखो 10-20 मिनट हो गए यहाँ पर, जो सुन सको इतना मीठा बोलिए, जम के झगड़ा होए, इतना मीठा बोलिए जम के झगड़ा होए, पर उससे कभी ना बोलिए जो आपसे तगड़ा हो। बस उस दिन से मैं राजा साहब से इनसे नहीं बोलता, इन मेरे से ज्यादा ही तगड़े। तो दूसरी बात बोले हमारे दादाजी ने, भाईजान बोले बेटा 2 लोगों से पंगा मत लेना। मैंने कहा कौन कौन दादा? बोले एक तो अल्लाह ताला और दूसरा डॉक्टर। मैंने कहा क्यों? बोले बेटा अल्लाह ताला नाराज होते हैं ना तो डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर नाराज होता है। यहाँ कोई डॉक्टर तो नहीं है, डॉक्टर साहब ये तो साहित्य के अदब के डॉक्टर हैं, हाँ ये चीरा फाड़ी वाले नहीं। सरफराज भाई मेरा ऑपरेशन था, एक छोटी सी गुड़िया पेट में हो गई, तो डॉक्टर साहब बोले बेटा वो टेबल में लेट जा, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने कहा सुनो अब सब मेरे को देखो यार, हाँ इधर ही देखो, उधर देखने में वो चाहते मुशायरा फेल हो जाए, आप लोग इधर लगे रहो। हाँ तो वो बोले ऑपरेशन थिएटर में लेट जाओ बेटा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैं लेट गया, अब सामने से वो इतनी बड़ी माला फूलों की लेकर आए डॉक्टर साहब। मैं डर गया, मैं कहा डॉक्टर साहब ये फूलों की माला क्यों? बोले बेटा मेरी जिंदगी का पहला ऑपरेशन है, बच गया तो तेरे काम आएगी, और नहीं बचा तो तेरी तस्वीर टांगनी थी। बहुत अच्छे लोग, मैंने जिंदगी की पहली 2 लाइन लिखा था तो शेखर जी और सिद्धू जी द ग्रेट इंडियन डॉक्टर सुन खुश हो गए। मैं पहली वो 2 लाइन सुनाता हूँ। दोस्तों ये वो मुल्क है जहाँ मौत से हंसी मिलती, भाईजान नहीं बैठेंगे यार, वो कसम खा के वो मुशायरा बिठा देंगे मगर खुद नहीं बैठे, वो मुशायरा बैठ ही नहीं सकता जब तक सरफराज भाई खड़े। हाँ सरफराज भाई बहुत अच्छा, अगली बार से ना बड़े मैदान में करना यार, ये तो चेयरमैन साहब पक्का, और अपने वॉलेंटियर इतने जबरदस्त रखना, दूसरे शहर से बुलाना। हम यहाँ वाले तो कोई चल रहे 2 वॉलेंटियर चल रहे, बाहर के लड़ना जो किसी को पहचानता ही नहीं है, इम्तियाज जलील साहब को भी रोक दे, तुम बोलो मेरे आने दे ऐसे बाहर के लाना, यहाँ वालों को इज्जत ही नहीं करता। हाँ तो मैं भटक जाता हूँ, मैं असल में जोड़ना चाह रहा हूँ सबको। हाशिम फिरोजाबादी ना बहुत कम जगह मिल पाते हैं, हम मिल गए। तो अब सुनना मुशायरा किसे कहते हैं, अभी तक जो होगा तो वो भी मुशायरा था। हाँ मगर वो क्या है, माहौल कभी माइक का लाल कुछ न कुछ खराब कर दे। ये वो मुल्क है दोस्तों जहाँ मौत से हंसी निकलती है, मरते मरते आदमी हंसाता है। 2 लाइन आपको सुनाता हूँ,
पसंद आए तो वाह करना, और पसंद न आए तो ज्यादा करना। ऐसा लगना चाहिए सारे समझदार ये नहीं। फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, फांसी पे चढ़ते हुए कैदी से जज साहब ने कहा, अपनी आखिरी ख्वाहिश बताइए। कैदी बोला, मेरे बदले आप ही लटक जाए। ये मौत से हंसी निकालने वाला मुल्क है, बहुत अच्छा मुल्क है। 20 साल हो गए टीवी पे आए हूँ। उससे पहले जब मैं जवान था तो डॉक्टर साहब के साथ बुरहानपुर में पढ़ता था। मिला लो हाँ डॉक्टर साहब, नईम अख्तर साहब, डॉक्टर साहब, ये सब लोग हम साथ में पढ़ते थे। अच्छा, अब एक चीज और आपसे बात करना है। एक बात तो ये करना है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में मैं आया तो मेरे सर मेरी टीआरपी गई 24 देशों तक। इस एरिया में एक एक लाइन पे इतनी ताली बजाई, इतनी ताली बजाई, भाईजान बैठ जाओ ना, दोस्तों के दुश्मन जैसे आंधी तूफान आ रहा ऐसे चीरते हुए चल रहे। ये तो अफरा तफरी का बस अभी देखो इतना अच्छा मैं माहौल बनाता हूँ, फिर बात टूट जाती है। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज में आया तो लोगों ने मुझे SMS किए। आप सबके SMS के बदौलत मेरी टीआरपी 24 देशों तक गई। आप सबकी दुआओं से मैंने 24 मुल्कों का सफर किया। इस वक्त मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैं अमेरिका गया, अफ्रीका गया, न्यूजीलैंड, बैंकॉक, पटाया, दुबई, शारजा, जर्मनी, जापान। देश खत्म नहीं हो रहे, मेरे 5 पासपोर्ट खत्म हो रहे। हाँ, मगर मैं दिल की एक बात शेयर करता हूँ आप सबके सामने कि ये दुनिया में मैंने 24 देश देखा, मगर भारत जैसा एक भी देश नजर आया। हम इस मुल्क में रहते हैं, ये खूबसूरत मुल्क है, तमाम गुलदस्ता है सर फूलों का। कुछ फूल यहाँ पर है, कुछ हिंदू धर्म में है, कुछ जैनों में है, ये सब मिली जुले लोग हैं। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। और खूबसूरत क्यों है, मैं 4 लाइन सुनाता हूँ। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं। यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े जाते हैं। आपकी राष्ट्रीय एकता को सलाम करता हूँ, आपके इत्तेहाद को सलाम करता हूँ। और ये मौके ऐसे चलते रहें, ये बरकतें होती रहें और नए नए आर्टिस्ट आके अपने कलाम पेश करते रहें। मैं बहुत कम तादाद में भाई, सिर्फ 0.1% मस्तूरात हजरात हैं, मेरी बहनें उधर बैठी हैं, मेरा पूरा ध्यान उन पे है। मैं उस खित्ते का बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे दिल में महिलाओं की इज्जत इतनी है, इतनी इज्जत है कि मैं क्या बताऊँ। और मैं औरतों की इज्जत सर इसलिए भी करता हूँ, मेरी अपने घर में बहुत इज्जत है। मेरी बीवी मेरा बड़ा एहतराम करती है। अली भाई इतनी इज्जत करती है, जब तक मैं घर वापस नहीं जाता ना, खाना ही नहीं खाता। और खाएगी भी कैसे, जाके बनाऊंगा जब तो खाऊं। ये ऐसे हंस रहे जैसे बनाते ही नहीं। आज को सरफराज भाई ने बिरयानी बनाया और सारे शोरा को खिलाए, मगर मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मैं नहीं, मेरे बच्चे भी इज्जत करते हैं। हाँ, मेरे बच्चे इतने फर्मा बरदार हैं। 15 अगस्त का दिन आया तो सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे। मेरी शादी को हो गए 15 साल, तो मैंने यहाँ देखा कि मेरी अहलिया सुबह से चुप बैठी और मैंने कहा असली आज़ादी तो आज मिली है। हाँ, मैं अपने कमरे में गया और
और मैंने दरवाजा बंद करके अकेले ही आजादी का जश्न मनाया। 1 घंटा नाचता रहा। मैं क्या बताऊं भाईजान, पसीना आ गया, घबराहट हुई। मैं बाहर आया तो मेरा बच्चा होमवर्क कर रहा था। मैंने बच्चे से पूछा, बेटा तेरी अम्मी ने रोजा रखी है? बोले नहीं अब्बू। अरे नहीं पापा, रोजा नहीं रख, मैं उपवास रखी होगी। बोले वो भी नहीं। अच्छा कहना मौन व्रत होगा, नहीं बोलने की कसम खाई होगी? बोले वो भी नहीं। मैं कहा 1 घंटे से तेरी माँ चुप क्यों बैठी? मेरा बच्चा बोला, पापा मम्मी ने लिप गार्ड मांगी, मैंने फेविक्विक दे दी। अल्लाह ताला ऐसे बच्चे सबको दे जो बाप का भी ख्याल। अरे क्या इस अवाम को हंसता हुआ देख के खून भर जाता है शरीर। ये हासिल फिरोजाबादी चूड़ियों के शहर से है, मगर चूड़ी नहीं पहना। क्या पहनाते तो अभी माइक में आएंगे बताएंगे। इनके टाइम तो डॉक्टर साहब खतरा नहीं, इनका स्टैंड यहाँ रहता है तो पीछे से कुर्सी हटा लेना, इतनी दूर आपके साथ। इनका मेरे को स्टाइल ही अच्छा लगा। कौन सा बांसड़ा फेंटे अंदर, या भगवत आप जादू देखना खाली। कलाम अपनी जगह, अंदाज अपनी जगह। अच्छा ये जगह तो इनकी है, और भी एक शायर है, खड़े हो जाएं जनाब। इनको टीवी पे बहुत देखा होगा। 1 मिनट खड़े हो जाइए। ये खूबसूरत गजलों के बाद ये पकड़ में थोड़ी आते हैं ये लोग, मगर इनको बड़े ध्यान से सुनने ना। और मैं कहाँ था, मैं वही वापस आता जहाँ था। एक बोल बेटा, हाँ लिप बाम तो हो गया। मैं मस्तूरात की इसलिए खिदमत करता हूँ, इसलिए मोहब्बत करता हूँ भैया। मैं पूरी रात भर प्यार कर सकता हूँ, इजहार कर सकता हूँ अपनी कहते की, मगर ये मेरी बहनें हैं। मैं बहुत रात के 3 बजे चर्चा ट्रेन जा रही है, मैं बर्थ में सो रहा हूँ। अब धक 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 धक, तो मैं देखा कि 2 खातून बैठी नीचे। तो मैंने कहा चलो कौन सी चर्चा चल रही देखता हूँ। वो समझ के सो गया, मगर मैं रजाई से झांक रहा था ऊपर से। तो एक 55 की थी और एक 60 साल की। तो 55 वाली ने 60 वाली से पूछी, बहन आजकल आपकी उम्र क्या हो गई? तो अब वो हिसाब लगाई। मैं तो देखो क्या जवाब आता है। बोले ये कोई 22 साल। मेरे को करंट लगा, मैं उठ गई। अब 60 वाली ने 55 वाली से पूछी, वो बहन आपकी उम्र क्या हो गई? बोले आपसे 6 महीने कम। मैं ऊपर से ही गया धड़ाम। दोनों ने पकड़ के उठाई, बेटा क्या हुआ? मैंने कहा आंटी जी पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा है। 60 साल की 18 में आ गई, अपन तो है ही। मगर क्या बताऊं, मैं बहुत सारे कार्यक्रमों में जाता हूँ ना। सरफराज भाई गांव में फंस गए जैसे अली साहब, तो एक जगह तो सारी महिलाएं थी, जैसे आ रहे ना जेंट्स, वहाँ पूरी लेडीज सुनने वाली। तो एक खातून ने सवाल किया, अच्छा ये बहुत सारे बच्चे देखो रात के 2 बजे तक जग रहे हैं, माशाल्लाह ये मेरी मोहब्बत में बैठ गई। ये एक ज़माना था सर, जब अपना ज़माना था ना हासिल, तो छोटे छोटे बच्चे, भोले भाले मासूम बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे पैदा होते थे। अब डायरेक्ट बाप पैदा हो, इस बात पे निपटा दें, बोल नहीं सकता। अरे ये कोलू यंत्र है। एक लड़का दौड़ के आया पड़ोस में जुम्मन चाचा के पास, जानते हैं ना जुम्मन चाचा अंडे वाले, हाँ उनका बच्चा 6 साल का दौड़ के आया और कहता है अम्मा अम्मा आज ईद है क्या? बोले नहीं बेटा ईद तो अभी गई है, अब अगले साल आएगी। मगर तू ऐसा क्यों पूछ रहा है? कहाँ देख रहा है? क्यों देख रहा है? कौन क्या कर रहे हैं? अच्छा आगे आइए ना, अभी क्या है वो आगे आ जाइए भाई। अरे
अरे आप भी मोहब्बत वाले चाहते हैं, ये मुझे नहीं सुन रहा। अब ये आ रहा है माशाल्लाह। बच्चा इनको जाने दे बेटा, हाँ इधर जाने दो, एक जगह बना दो ऐसी दे दो। और जो पीछे खड़े भैया जगह दे दो जाने के लिए। ये धीरे 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 चल। अब सब सेट हो गए हैं। मैं 4 लाइन के आखिरी कविता सुनाता हूँ, अगली बार आऊँगा, आपकी बहुत खिदमत करूँगा। लेकिन शर्त यही है कि मुशायरा बड़ी जगह में होना चाहिए। दूसरे में स्कूल का मैदान ले लो, खुलदाबाद में तो खुला ही खुला है, वहीं कर लो। अच्छा एक ट्रक और आ रहा था, मैं उसके पीछे आ रहा था, उसमें फिर 2 लाइन लिखी थी। अब ये 2 लाइन का मजा, ट्रक के पीछे बहुत अच्छी शायरी होती है, हाँ शायरी सीखने को मिलती। उसमें लिखा था गोबर में पैर गया तो धोना पड़ेगा, गोबर में पैर गया तो धोना पड़ेगा, और ड्राइवर से शादी करोगी तो रोना पड़ेगा। ऐसी शादी लिखते हैं कि मैं क्या बताऊँ। चलिए मैं 4 लाइन की एक बहुत बेहतरीन नज़्म सुना के जाना चाहता हूँ। सोच के तो बहुत आया था, बहुत कुछ सुनाना था, लेकिन हमारे जो मौजूद शायर हैं वो माहौल अच्छा है, अब तो साउंड भी अच्छा हो गया है, तो आप उनको सुन के जाइएगा। मैं 4 लाइन बहुत प्यारी सी आप सबको सुनाता हूँ। जी हो गया भैया, चुप चुप हो जाओ, 1 मिनट लगा, 1 मिनट चुप हो जाओ, ये तो जाने दो भैया, जाने दो। वाह, इतनी देर में सब काम करना होगा, साथ सिस्टमेटिक हो जाएगा। मैं आखिरी नज़्म सुना दूँगा। वाह जी जी सुना, इनको थोड़ा सा पीछे करें। अरे आप तो बिना देखे सुनने वाले लोग हैं, आप तो पीछे से सुनते हैं, आप तो पीछे से सुन के मजा लेते हैं। माशाल्लाह आपसे कोई खतरा नहीं, माशाल्लाह सारे नौजवान इधर ही बैठे। वाह इनकी जवानी सर, देखो आपको बोला था मैं जल्दी आ जाऊंगा, जानो नहीं। ये गाँव से आए थे सरफराज भाई, और ये कह रहे थे हम तो चले भैया, 50 लोग आए हैं आपके लिए, 4 बजे तक नहीं रुकते। मैं नहीं रुकना पड़ेगा, रुके रहेगा, बड़ी मोहब्बत है भाईजान आपकी। चलिए मैं 4 लाइन की एक कविता बहुत अच्छी सुनाता है। अच्छा सुनो, यहाँ मौलवी हजरात बैठे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे यहाँ क्या हुआ, पाइप नीचे रख लो, ये सबसे अच्छा, ये अच्छा काम है, मगर यहीं छोड़ के जाओ ना, दिन में कबाड़े को मत बेच दो। हाँ नहीं तो दिन में बेच दो, ऐसा नीचे रख दो, ये बहुत अच्छा। उधर से भी निकाल के नीचे रख दो। जी जी हम तो बोलते हैं, हमारा तो काम है बोलने का। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, उसकी आदत कैसे छुड़ाई। बच्चे उंगला चूसते हैं, मिट्टी पेट में जाती है, तलवा पतला हो जाता है, बच्चे तोतले हो जाते हैं। तो ये गंदे काम है, मेरे से आइडिया लेके जाना और इसका इस्तेमाल करना। एक कार्यक्रम के दौरान एक महिला हमारे पास में आई, कहा एहसान भाई आपका बेटा उंगला चूसता था, आपने उसकी आदत कैसे छुड़ाई। मैंने कहा बहन जी मैंने शानदार आइडिया बनाया, उसका पैंट ढीला सिलवाया। मैंने एक शानदार आइडिया अपनाया, उसका पैंट ढीला सिलवाया। बोली इससे क्या होगा, मैंने कहा दिन भर दोनों हाथ से पैंट पकड़ेगा, उंगला कौन से हाथ का चूसे। आपके हंसते हुए चेहरे बहुत अच्छे लगते हैं माशाल्लाह। 4 लाइन की एक कविता सरफराज है, राष्ट्रीय एकता पे कविता सुना देता हूँ। सभी मजहब के लोग आए हुए, मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ माशाल्लाह। आप यहाँ दुआएं देने आए। फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, फिल्मी दुनिया का हीरो भी गजब ढाता है, ऊट पटांग गीत गाता है। एक हीरो हीरोइन के पीछे पीछे आया, वो बड़े प्यार से गीत गाया।
मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। ये गाने के बोल सुना होगा। मैं तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। मैं बोला रे भारतीय अभिनेता, क्या दुनिया भर की खूबसूरत लड़कियों पे तेरी सत्ता है? पहले ये तो बता, तू आदमी है कि कुत्ता? सुन करता है। मगर एक देश का दर्द सुनाता हूँ। यदि तेरी नाक में जान है तो फिर तू कश्मीर जा, सारे आतंकवादियों को सुन कर पकड़ कर बता। उसके बाद तू मुंबई और गुजरात में आना, ट्रेन चलाने वालों को पकड़कर बताना, तब जानू तेरी नाक में जान है और तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। तू जासूसी कुत्तों से भी महान है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी 4 लाइन बहर मीटर से खारिज रहती है, मगर मेरा काम तो बंदी से चल जाता है। माशाल्लाह फिर भी पेमेंट देते लोग। हाँ, नहीं तो 7 लोग बैठे कहेंगे तो बंदी करता। वो भुसावली बैठे, हामिद भुसावल, अरे असली शायर तो सबरे दिली बैठे हुए। अब ये लोग आएंगे। मैं 4 लाइन ये आपकी कमेटी के लिए। अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं हम, अपने अतिथि का ध्यान रखते हैं। अच्छे बुरे का ध्यान रखते हैं हम, अपने मेहमानों का ध्यान रखते हैं। और दुनिया में कहीं रहे, दिल में अपने हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। ये अली खान साहब हैं। ये देखो, ये माशाल्लाह लईम सलीम आदमी। खुदा गवाह फिल्म में अमिताभ बच्चन से दोस्ती हुई, फिर 10 फिल्मों में इंस्पेक्टर रहे उनके साथ। इनके बेटे की शादी हुई मुंबई में, बेटी की शादी हुई, दोनों जगह अमिताभ बच्चन आए, क्योंकि ये इनको छोटा भाई मानते हैं। अमित जी बहुत लाडले हैं, उनके प्यारे हैं। ये देखने लायक भी हैं और सुनने लायक भी हैं। इनकी बहुत अच्छी आवाज़ है। भाईजान कुछ गुफ्तगू करिए, इनको मुबारकबाद दीजिए। इतनी बेहतरीन महफिल इन्होंने सजाई है। कमेटी को भी मुबारकबाद दें। और बेटा ये वाला अच्छा है कि यही ठीक है? अगर यही ठीक है तो ये भी देता हूँ। हेलो, ये ज़्यादा अच्छा है, ये ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या दुश्मन था? बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई। सबसे पहले मैं सरफराज भाई, मुबस्सिर साहब, इन दोनों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि 738वां उर्स ज़रज़री बख्श दुल्हे मियाँ का जो आज हो रहा है, जिसमें हम सब लोग हाजिरी दे के आए। और माशाल्लाह जैसा कि रज़ा भाई ने बात की, एहसान भाई ने बात की, हम सब लोग फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा अपनी अपनी जगह पे। फिल्मों में मैं रोल ख़तरनाक करता हूँ। इंसान अच्छा उसके 100% गारंटी। इम्तियाज़ अली के बाद हाशिम हमारे खान साहब भी आए हुए हैं। तो मैं चूँकि बहुत अच्छे शोरा कराम यहाँ पे मौजूद हैं, सब अपना अपना कलाम पेश कर रहे हैं और आप सब भी बहुत माशाल्लाह दिल लगा के सुन रहे हैं। अभी पिछले दफ़ा चूँकि एहसान भाई की सोबत में पिछले दफ़ा एहसान भाई को सर्दी हो गई थी, तो मैं इनको अपने पर्सनल डॉक्टर के पास लेके गया। 4-5 दिन पुरानी बात है। तो डॉक्टर ने हालत से इनका वो चेक किया, वो से सांस लो। तो डॉक्टर साहब ने पूछा एहसान भाई से कि पीते हो? तो डॉक्टर साहब ने कहा, ये एहसान भाई ने कहा कि मंगा लीजिए। मैं ठंडे के लिए बोल रहा था लस्सी। हाँ, गुना पड़े ना ऐसी जगह में झूठ बोलो तो। हाँ, अल्लाह की यहाँ पकड़ लेंगे, कैद हो रहा है, और इससे बड़ा कैमरा ऊपर वाले का। हाँ, अब मैं ताली का नहीं बोल सकता, नहीं तो आप लोगों से इतनी ताली बजवाता कि औरंगाबाद तक आवाज़ जाती और वहाँ से टॉर्च लेके लोग जनाब को ढूंढते हुए यहाँ का। तो दोस्तों, आप सबने मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा। हमारी शुरुआत फिल्म खुदा गवाह से हुई थी, इसमें मैंने हबीबुल्लाह का कैरेक्टर किया था। सारी शूटिंग अफगानिस्तान में हुई थी। उसके बाद सरफरोश, बुहरान, मैं सलाम, इंडियन, अली और 40 शो, फिर से 200 फिल्मों में मैंने काम किया। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आप मुझे पता है कि आप बहुत बड़े
जितने भी शायर यहाँ पे उनको सुनना चाहते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत ज़रूरी है आप तक ये बात पहुँचाना। इंसानियत धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है। अभी जैसे ही हम लोग रज़ा भाई, हम, एहसान भाई, हम लोग सब लोग सरफराज भाई के घर पे गए, वहाँ पे हमारा बहुत शानदार वेलकम हुआ, बहुत सारे लोग आए, हमसे मेरे फोटोज़ वगैरह। लेकिन उसके पहले गाड़ी से जब हम उतरे तो ये लोग तो अंदर चले गए। मैं देखा कि एक बुढ़ी माँ जो है बेचारी गिरी हुई है, ना आपने उठाया ना रज़ा भाई ने, कोई नहीं, सब लोग अंदर चले। मैंने उनको जाके उठाया और उन्होंने बड़े गौर से मुझे देखा, मारपीट होने वाली, बड़े गौर से उन्होंने मुझे देखा, मेरी बलाएँ ली और बोले बेटा जिस तरह से तूने आज मुझे उठाया, अल्लाह तुझे जल्दी उठाए। पता नहीं ये दुआ थी या बददुआ थी। आखिरी 4 लाइन सुना दो, आपकी 4 लाइन सुनने के लिए लोग बेचैन हैं। तो उधर का ध्यान इसलिए मत दो कि उनके पास माइक नहीं है, आपके हाथ में माइक है, आप माइक के लाल हैं, आप हजारों में भारी हैं। इसीलिए ये अलग बात है कि गमछे का कलर बीजेपी का है। ये दरगाह शरीफ में उड़ाया गया क्या वहाँ से तब तो आपके गुनाह नीचे तो तिरंगा है माशाल्लाह, मुशायरा कमेटी का तिरंगा। उसका सबूत है कि 2 सितंबर को राहुल जी से मिल गया। 4 लाइन सुन लीजिए आप। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ भाई एहसान भाई को मेरी, जहाँ मैं कई जगह जाता हूँ, छोटी सी चूँकि बहुत बड़े शायरों के साथ मैं भी रहता हूँ, शायर ने कहा कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो, नज़ारे बदल जाएंगे, कश्तियाँ बदलने की ज़रूरत नहीं, दिशाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे। अब बहुत बहुत शुक्रिया, चूँकि माहौल मुझे लगता है कि हमारे शोर को सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच सरफराज भाई, बहुत शुक्रिया।